किसानों की बात है, बेरोजगार नौजवान जो एग्ज़ाम दे रहे थे, पेपर फूटने की बात है, और ज़्यादातर गाँवों में और शहरों में, कस्बों में से जो बात आई, दारू, ड्रग्स, गांजा, चरस का इतनी बिक्री हो रही है और नौजवान नशे की आग में धकेले जा रहे हैं। मतलब महिलाओं पे बलात्कार, बच्चों की मजाक मश्करियाँ हो रही हो, उसका परिवार किसी को बस शिकायत होती हो, किसी को बोलने जाता है तो उसे छरी मारते हैं, उसका मर्डर करते हैं। मतलब कोई सुनवाई कहीं लेवल पे, सामान्य लोग कोई पुलिस स्टेशन पे जा रहे हैं तो उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, उसकी फरियाद लेने वाला कोई नहीं है। ये बंधारण को जला दो, बंधारण को दरिया में फेंक दो। बाबा साहब के पुतले जलाए थे, उसी टाइम पर भी ये तानाशाही लोग जो बंधारण को नहीं मानने वाले, त्रिरंगा को नहीं मानने वाले लोग थे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो 4 PM गुजरात दस्तक के साथ में मैं राहुल पांडे। इस वक्त हमारे साथ में आज जो गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर जी हैं, आज उनसे हम बात करते हैं। पहले तो आपका 4 PM में स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। अभी 1 मई से जनमंच का कार्यक्रम करने जा रही है गुजरात कांग्रेस के द्वारा। ये पूरा कार्यक्रम क्या है और इस कार्यक्रम का जो स्लोगन है कांग्रेस की यानी जनता की सरकार, ये किस तरह से पूरा क्या कार्यक्रम है? हम लोग संगठन के रिव्यू और 1 महीने में पूरे संगठन के लोगों को मिले। वहाँ से एक बात उठी कि लोगों की फरियादें बहुत है, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, किसानों की बात है, बेरोजगार नौजवान जो एग्ज़ाम दे रहे थे, पेपर फूटने की बात है, और ज़्यादातर गाँवों में और शहरों में, कस्बों में से जो बात आई, दारू, ड्रग्स, गांजा, चरस का इतनी बिक्री हो रही है और नौजवान नशे की आग में धकेले जा रहे हैं। मतलब महिलाओं पे बलात्कार, बच्चों की मजाक मश्करियाँ हो रही हो, उसका परिवार किसी को बस शिकायत होती हो, किसी को बोलने जाता है तो उसे छरी मारते हैं, उसका मर्डर करते हैं। मतलब कोई सुनवाई कहीं लेवल पे, सामान्य लोग कोई पुलिस स्टेशन पे जा रहे हैं तो उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, उसकी फरियाद लेने वाला कोई नहीं है। किसान के खेतों में नर्मदा कैनाल टूट जाती है और पूरा पानी फिर जाता है, उसका नुकसान हो रहा है, उसे मुआवजा नहीं मिल रहा है। ये बारिश जो हुई उसमें किसानों की ज़्यादातर फ्रूट, फल फलादी और जो किसान की नुकसानी हुई उसमें जवाबदेही किसी की नहीं बनती। हॉस्पिटल मतलब पूरा भारतीय जनता पार्टी ने, ऑफिसर्स या उसके कर्मचारियों ने पूरे राज्य को कैप्चर कर लिया है, किसी की सुनवाई नहीं होती। तो हम लोगों ने तय किया कि हर ब्लॉक में हम जाएंगे, हर तालुका में हम जाएंगे, वहाँ लोक मंच लगेगा, लोक दरबार लगेगा, और वहाँ लोक मंच में हम पहले से ही कहेंगे कि कांग्रेस आपकी शिकायतें जो भी सरकार के सामने हैं, सिस्टम के सामने हैं, वो सुनने के लिए आ रही है। सिर्फ सुनेंगे नहीं, आपको लेके जहां पर भी रजूआत करने की जरूरत पड़ेगी वहां पर भी जाएंगे। उसके बाद भी ये काम नहीं होंगे तो कांग्रेस धरातल पे आंदोलन करेगी, सरकार के सामने लोगों के जो प्रश्न हैं उनको लेके लड़ेगी। ये पूरा मामला बना है, लोक मंच बना है, लोगों को सुनना है। माननीय प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं लेकिन हिंदुस्तान के लोगों की मन की बात नहीं सुनते। हमने सोचा कि हम लोगों को सुनेंगे। राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, वो लोगों को सुनने, लोग बोले और राहुल जी या कांग्रेस सुने, यही तर्ज पर गुजरात में ये प्रोग्राम चलेगा। सर, जिस तरह से अभी गुजरात में कांग्रेस को जो विपक्ष का दर्जा मिलना चाहिए वो भी आपको नहीं मिला गया, तो जिस तरह से आप कुछ अपनी बात को रखते हैं, आपको बोलना नहीं दिया जाता है, तो ये आप किस तरह से फेस करेंगे? जनता की आवाज को किस तरह से आप रखेंगे? क्योंकि आपको वहां विधानसभा में पटल पे आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है, आपको विपक्ष का भी दर्जा नहीं दिया गया, तो कांग्रेस किस तरह से इस पे अब लड़ेगी? कांग्रेस भली भांति ये सब चीजें जानती है। जब बाबा साहब ने ये बंधारण देश के समक्ष रखा, सरकार में रखा, तब समानता की बात थी, भाईचारा की बात थी, लोगों को उनके राइट देने की बात थी। सामान्य लोगों को ये लोकशाही बाबा साहब ने और कांग्रेस ने दी। यही लोकशाही, यही बंधारण को जो कांग्रेस ने दिया, उसका उसी टाइम आरएसएस या भाजपा की जो विचारधारा जन्मेत्री है, उन लोगों ने उसी टाइम इसका विरोध किया था। ये बंधारण को जला दो, बंधारण को दरिया में फेंक दो। बाबा साहब के पुतले जलाए थे, उसी टाइम पर भी ये
तानाशाही लोग, जो बंधारण को नहीं मानने वाले, त्रिरंगा को नहीं मानने वाले लोग थे। आज पूरी देश की विपक्ष की पार्टियों को खत्म करने जा रही हैं। हाईकोर्ट के 3 चालू जज अपनी जज की कुर्सी से बाहर निकल के सुप्रीम कोर्ट की बगीचे में, लॉन में आके बैठ जाते हैं कि ये सिस्टम ऐसी बनी है कि हम काम नहीं कर सकते। आए दिन हर हफ्ते आप देख लो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहना पड़ता है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहना पड़ता है, ये डॉक्टर जूनागढ़ में गिर सोमनाथ में जिसका आत्महत्या हुई, उसने बाकायदा लिख के दिया है, उसका कागज है कि भाई इन वजह के लोगों के लिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं, मेरे पैसे खा गए, मुझे जवाब नहीं देते। उसके बाद भी पूरा समाज, पूरा परिवार पुलिस में जाता है तो फरियाद नहीं लेते। ये परिवार हाईकोर्ट जाता है, हाईकोर्ट 3 बार पूछती है कि भाई इनकी फरियाद क्यों नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे हैं, फिर भी फरियादें नहीं हो रही। ये पूरी सिस्टम का पता कांग्रेस को है। कांग्रेस विधानसभा में गाड़ी या ऑफिस मिलेगी या नहीं मिलेगी उसका मोहताज नहीं है, वो ऑपोजिशन का स्टेटस दे या ना दे। कांग्रेस पार्टी ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उस वक्त भी गोलियां खाई, जेलों में गए और यातनाएं अंग्रेजों की सहन की थी। यह हमारी दूसरी आजादी की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी की सरमुखत्यारशाही, हिटलरशाही के सामने लोकशाही विचारधारा को खत्म करने वाली भारतीय जनता पार्टी की दबाने की, डराने की राजनीति के सामने लोगों को हम तैयार करेंगे, लोगों की फरियाद सुनेंगे और लोगों को आगे लेके आंदोलन की भूमिका और प्रजा की आवाज बनने का काम कांग्रेस विपक्ष में है और ये काम कांग्रेस बखूबी अच्छी तरह से निभाएगी। अभी जिस तरह से गुजरात में कुछ टाइम से सुर्खियों में बना रहता है कि पेपर कांड को लेके, डमी कांड को लेके, फिर जिस तरह से अभी ये पुल को लेके हैं कि पुल टूट रहे हैं, नहीं इस तरह की जो घटना घटी जा रही है, तो कांग्रेस इसे किस तरह से देखती है? जिस तरह से आवाज उठानी चाहिए जो, वो कांग्रेस की तरफ से नहीं देखी जा रही है। ये एक परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया में अपने लोगों के द्वारा बनाया हुआ है। मीडिया के भी कई लोग ये परसेप्शन बना रही है कि कांग्रेस विरोध पक्ष की आवाज नहीं उठा सकती। मैं आपकी चैनल के द्वारा सरकार या गुजरात के लोगों को कहना चाहता हूं कि ये पेपर फूटने की घटना में जो आहत युवान थे, उनको गांधीनगर हम बुला रहे हैं तो सरकार परमिशन नहीं दे रही है। हम उनके लिए आवेदन पत्र कलेक्टर को देने जा रहे हैं तो हम इकट्ठा होंगे, हमें इकट्ठा नहीं होने देते हैं, हमें कहीं मंजूरी नहीं मिलती है। और राहुल जी कोर्ट में पेशी होते हैं सूरत में, पूरे गुजरात से कांग्रेस के लीडर वर्कर राहुल जी को मिलना चाहते हैं। महाराष्ट्र से जो हमारे वर्कर आते थे उसको रोड पे रोक लिया। गुजरात के हमारे लीडर निकलने वाले थे, राहुल जी आने वाले थे, उसको एक दिन पहले रात को सबके घर में डिटेन करके रखा कि आपको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, आपको सूरत नहीं जाने देंगे। पूरे सूरत सिटी को पुलिस छावनी पे बदल दिया, किसी को आने नहीं देना, किसी को जाने नहीं देना। इसके बावजूद भी धरपकड़ें हुई, कांग्रेस के वर्करों पे लाठीचार्ज हुआ, कांग्रेस के वर्करों को रात तक जेलों में या कस्टडी में बिठा के रखा। उसके बावजूद भी कांग्रेस लड़ती है, चाहे मंजूरी मिले या ना मिले, लेकिन कांग्रेस जो लड़ाई लड़ने की तैयारी करके बैठी है पूरे देश में, वो राहुल जी भी लड़ेंगे, प्रियंका जी भी लड़ रही है, पूरे देश की कांग्रेस लड़ रही है और गुजरात में भी हम लड़ाई लड़ेंगे। सर एक वाक्य जैसे आपने भी देखा होगा, किरण पटेल जो जिस तरह से वो जम्मू कश्मीर में जाते हैं और जिस तरह की वो जो सुरक्षा उनको प्रदान की जाती है, तो एज ए कांग्रेस आप किस तरह से देखती है पार्टी? ये बिल्कुल भाजपा की सोची समझी रणनीति के तहत ये होता है। किरण पटेल को भेजो, इससे क्या क्या करवाना है वो पूरा करवा लो। वो करवा लेने के बाद जब नरेंद्र भाई मोदी और भाजपा की सरकार भीष में आएगी, तनाव में आएगी, तब मीडिया में ये बात दे दो और 10 दिन मीडिया किरण पटेल को ही चलाएगी। ये एक किरण पटेल नहीं है,
पूरे देश में 100 किरण पटेलों को टास्क दे रखा है भाजपा ने। जब जब भी चुनाव आएगा तो सरहदों पे तनाव बढ़ेगा, नक्सलवाद पूरी चरम सीमा पे आएगा, सीमा हमारी सुरक्षित नहीं है वो बातें होंगी। नरेंद्र मोदी को पूरे विश्व के बुटलेगरों ने टारगेट किया है, ऐसी बातें आएंगी। जब जब जो ये चुनाव आएगा तब ये बातें रणनीति तौर पर भाजपा कर रही है, और वो कांग्रेस भी उसे अच्छी तरह से मानती है, जानती है। ये बातें गुजरात में भी 27 साल तक ये करके पूरे देश में उसका अमल करने के लिए भाजपा जो कर रही है वो कांग्रेस भी उसे ठीक तरह से मानती है। हमें सबको मिलके ये बातें उजागर करनी पड़ेगी। ये पूरी सिस्टम भाजपा खुद बना रही है। भाजपा ये एक कोई भजिया वाला था तो कितने 100 करोड़ रुपया मैं डिक्लेयर करने जा रहा हूं, उसका क्या हुआ आज पता नहीं है। उनके मिनिस्टरों पे 6-6 साल की सजा हुई, आज कहां पर है उसका पता नहीं है। करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। पीएम केयर फंड में सरकारी जो हमारी कंपनियां हैं उसका पैसा इतना बड़ा आप ले रहे हो, ये उसका जवाब कांग्रेस मांगती है, विपक्ष मानता है उसे दे नहीं रहे। और राहुल जी एक ही बात पूछते हैं कि अदानी के पास ये 20,000 करोड़ कहां से आए, ये सवाल का जवाब उनके पास नहीं है। और दुखती नस थी माननीय प्रधानमंत्री की, उस पर राहुल जी ने हाथ रखा है और उसके परिणाम जो आएंगे वो हम लड़ेंगे। सर, जिस तरह से मैं एक बार फिर से पूछना चाहूंगा कि किरण पटेल कहीं कहीं ऐसा लगता है कि कोई बड़े नेता का उनको श्रेय मिला होगा तभी तक ये इस तरह से हुआ। बड़े नेता का श्रेय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने उसे भेजा था। मुझे कहीं जाना है तो मुझे एक पुलिस का बंदोबस्त नहीं मिल रहा है, और उसे जेड कैटेगरी की सुरक्षा क्या था, वो उसका बायोडेटा गुजरात का क्या था, वो किन लोगों के साथ जुड़ा हुआ था, उसे कौन फॉलो कर रहा था, वो किसके साथ संबंध बना के रखा था। पूरी बात मैंने कहा ना कि किरण पटेल एक नहीं है, ये 100 मोहरे पूरे देश में और विदेश में भाजपा के रणनीति के तौर पे बना के भेजे हुए हैं। जब जब भी भाजपा बीच में आएगी, सत्ता में उसे तकलीफ होगी, तब एक किरण पटेल की बात छोड़ देंगे, मीडिया 10 दिन वही चलाएगी। मूल मुद्दे से भटकाने के लिए ये सैकड़ों किरण पटेलों को ऑपरेट करेगी। सर, ऐसे ही और वाकया कैप्टन अजय चौहान, जो मुख्यमंत्री का जो एयरक्राफ्ट होता है अपने पर्सनली घूमने के लिए यूज करते हैं, और 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी का एक वाकया ये भी देखने को मिला है गुजरात के अंदर। सिर्फ उसकी सेल के अंदर कई पूरा मामला, सिर्फ उसकी खुद की बात नहीं है, ये विधानसभा में बहुत बातें चली, कांग्रेस पार्टी ने ये मुद्दा उठाया, मीडिया ने बहुत 15 दिन तक ये मुद्दा उठाया। उसके सामने फरियाद क्यों नहीं हुई? इसीलिए नहीं हुई कि भारतीय जनता पार्टी का 2 नंबर का रुपया ट्रांसफर करने में वो लगा था। एयरपोर्ट अदानी के पास है, सरकार के खुद के प्लेन हैं, तो रोकने वाला भाजपा कोई नहीं है। बैगों की बैगों भर के जो रुपये 2 नंबर के थे उस पर ट्रांसफर कौन कर रहा था? हमारा आरोप है कि आपने उस पर फरियाद नहीं की। उसका मतलब ये है कि आप जो कहते थे वो कैप्टन चौहान करता था, और आपका काम करने वाला कैप्टन चौहान बन गया। अगर आप उस पर केस करोगे और कैप्टन पूरा बंडा फोड़ेगा तो आपके पैरों के नीचे पानी आएगा। इसीलिए कैप्टन को कुछ नहीं कर रहे। तो कांग्रेस इस पे कोई लीगली एक्शन लेगी अजय चौहान को लेकर? क्योंकि हम लीगली कम जा रहे हैं, के पैसों से इस तरह से किया गया, हम लीगली कम जा रहे हैं क्योंकि पूरी सिस्टम पे सवाल खड़ा हो रहा है, न्याय तंत्र पे भी सवाल लोग पूछने लगे, मीडिया भी चर्चा में ले रही है। हम लोगों के बीच जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे और लोगों को ये पूरी सिस्टम सड़ी हुई है, तानाशाही सिस्टम, देश को खत्म करने वाली सिस्टम, लोकशाही को खत्म करने वाली सिस्टम बताएंगे और लोगों को तैयार करके लोकशाही में हमें विपक्ष की भूमिका मिली है, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है सर आपसे कि सत्यपाल मलिक जो उन्होंने पुलवामा को लेके कहा कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार का फेलियर था, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल सत्यपाल मलिक सही है। माननीय अमित शाह ने कहा
कि सत्यपाल मलिक अगर सही होते तो गवर्नर होते हुए ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया। माननीय अमित शाह साहब, सत्यपाल मलिक अभी गलत बोल रहे हैं, खोटा बोल रहे हैं, तो आपकी भाजपा की सरकार और देश के प्रधानमंत्री के सामने सवाल उठाया है कि मुझे कहा प्रधानमंत्री में चुप रहो, तो आपका प्रधानमंत्री या आपकी सरकार, आपकी सिस्टम सत्यपाल मलिक पे क्यों केस नहीं दाखिल कर रही है। भाजपा में ये महिलाएं पहलवान, महिलाएं आज दिल्ली में कितने दिनों से बाहर बैठी है कि हमारा यौन शोषण हुआ है, हमारे पे बलात्कार हुआ है, लेकिन बलात्कार करने वाला कौन है? भारतीय जनता पार्टी का दिग्गज लीडर है, तो उसके सामने फरियाद नहीं होती। मतलब ये हर पन्ना उठाओगे और आपको ये पूरे हिंदुस्तान में ये चीजें मिलेंगी। भाजपा के साथ जुड़ा है, उसको कोई कानूनी कार्यवाही उस पर होगी नहीं, पुलिस की फरियाद नहीं होगी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स नहीं जाएगा और सरकार के सामने जो सवाल करेगा उसे खत्म करने में 24 घंटे से ज्यादा समय भाजपा नहीं लेगी और खत्म कर देगी। सर, उन्होंने एक बात ये भी कही है कि नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने। और गुजरात में देखा था हम खुद ने, मैं एमएलए था, 1 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा है। ऐसा आवेदन पत्र माननीय राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपति भवन में जाके कांग्रेस के लीडरों ने दिया हुआ था। मतलब इंक्वायरी नहीं हो रही है, उनके सामने कोई भी सवाल उठाओ आप, वो बिल्कुल कोई जगह पे इंक्वायरी नहीं करेंगे और बिल्कुल उसमें कोई तवज्जो नहीं देंगे। लेकिन जिम्मेदारी के साथ हमें भी हमारे विपक्ष का जो रोल है वो अदा करना है और हम करेंगे। आने वाले समय में जो 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो कांग्रेस का क्या स्टैंड रहने वाला, किस तरह से आगे का रोड मैप? मैंने कहा ना कि पूरे देश में एक चीज तो आज तय होगी, साबित हो गई कि पूरी विपक्ष की पार्टियों को ये लग रहा है कि देश की लोकशाही के लिए भाजपा खतरनाक है, भाजपा घातक है। जैसे ही पॉलिटिकल पार्टियों को ये लगने लगा है, देश के बुद्धिजीवियों को लगने लगा है कि देश की लोकशाही के लिए भाजपा ठीक नहीं है, जो सरकारी कर्मचारी, जजेस वगैरह रिटायर हो रहे हैं वो भी बोलने लगे हैं। भाजपा के लोग भाजपा के सामने आके भाजपा की जो भी बुराइयां हैं अथवा गलत कर रहे हैं वो बातों को बोल रहे हैं। उसका मतलब ये है कि पाप का घड़ा भर चुका है और फूटने वाला है। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ में गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर जी, जिन्होंने अपनी पूरी प्रखरता से अपनी बात को रखा। मैं राहुल पांडे, 4 PM गुजरात दस्तक के साथ।